अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तीनों आंग्ल मराठा युद्धों की। अगर आपने मराठाओं का बैकग्राउंड नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर देखिए कि कैसे मराठाओं का उत्थान हुआ और कैसे मराठा पावर में आए। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध की। अगर हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो जैसे पिछले भाग में हमने देखा था कि बाजीराव बल्लाळ ने किस प्रकार से मराठा सरदारों को एकत्रित करके और उन्हें अलग अलग जगह पर विभाजित कर दिया गया था और उन्हें अलग अलग पावर ऑफ सेंटर या फिर उन्हें अलग अलग जो है शक्ति के केंद्र जो है दे दिए गए थे कि आप अपनी यहाँ पे शक्ति फैलाइए। जैसे उदाहरण के लिए बड़ौदा में गायकवाड़, बड़ौदा में कौन था? बड़ौदा में गायकवाड़, बड़ौदा में गायकवाड़, बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया, ग्वालियर में सिंधिया, नागपुर में भोसले, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर और पुणे में नाना फडणवीस इनके साथ थे। नाना फडणवीस क्या थे? इनके साथ थे। गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, होलकर। तो होलकर कहां थे? होलकर थे इंदौर में, होलकर इंदौर में। भोसले नागपुर में, भोसले कहां थे? नागपुर में। सिंधिया ग्वालियर में, सिंधिया ग्वालियर में और गायकवाड़ थे बड़ौदा में। तो ये अलग अलग शक्तियों को अलग अलग जगह पर बिठा दिया था। किसने? बाजीराव बल्लाळ ने। कोई बात नहीं, अलग अलग शक्तियां बाजीराव बल्लाळ ने बिठा दी। उस समय ये इतने पावरफुल नहीं थे। फिर हम क्या देखते हैं? हमने देखा कि माधवराव मर गया, नारायण राव मर गया, ठीक है। उसके बाद जो है रघोबा के मंसूबे जागे। यहां तक हमने पिछले भाग में देख लिया था। प्लीज अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर करना है। अब आंग्ल मराठा युद्ध शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार में आया हुआ पहला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने करा क्या था? पहले अलग अलग प्रेसिडेंसी होती थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग थी, मद्रास प्रेसिडेंसी अलग थी और बंगाल प्रेसिडेंसी क्या थी? अलग थी। अब इसमें जो है बंगाल प्रेसिडेंसी को सबका सर्वे सर्वा बना दिया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को और मद्रास प्रेसिडेंसी को यह कहा गया कि तुम दोनों अब कार्य करोगे किसके अंडर में? बंगाल प्रेसिडेंसी के। किसके अंडर में करोगे? बंगाल के अंतर्गत अब सब लोग काम करेंगे। और गवर्नर ऑफ बंगाल, क्या गवर्नर जो है जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया वॉरेन हेस्टिंग को। और इन दोनों से क्या कहा गया कि बॉम्बे वाले से और मद्रास वाले से कि भाई अब तुम बंगाल के कार्य पे क्या करोगे? बंगाल के कार्य अनुसार कार्य करोगे। लेकिन ऐसा नहीं था, इसमें एक क्लॉज 9 भी था। क्लॉज 9 के तहत अगर इमरजेंसी आती है तो उसमें ये लोग अपने आप भी निर्णय ले सकते थे। कौन? बॉम्बे वाला और मद्रास वाला। कोई बात नहीं साहब, रेगुलेटिंग एक्ट आ गया 1773 का। अब पहला आंग्ल मराठा युद्ध में हम क्या देखते हैं? जैसे कि भैया मर गए। भैया का मतलब क्या है? नाना साहिब। बड़ा वाला मर गया विश्वासराव, बीच वाला मर गया माधवराव और नारायण राव को मार दिया खुद रघोबा ने। और उसके बाद नारायण राव के पुत्र को तख्त पर बिठा दिया गया। अब इससे नारायण राव जो है वो हो गया क्या? सॉरी, उससे रघोबा जो हो गया ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड। रघोबा क्या हो गया? बहुत ज्यादा इससे फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसके बाद ये जो था रघोबा जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की शरण में चला गया। बोले भाई ऐसा है, हमें तो अब हर हाल में पेशवा बनना है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो मुंह खोले बैठी रहती थी ऐसे सिचुएशंस के लिए, कोई आए और हम जो है मौके का फायदा उठाएं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोली हाँ भाई रघोबा साहब क्या है चाहत? बोले साहब चाहत कुछ नहीं है, हमारी चाहत बस इतनी सी है कि हमें जो है क्या बनवा दो? पेशवा बनवा दो। बोले बस बनवा देंगे पेशवा? यार तुम कैसी छोटी मोटी बातें करते हो, अब तो तुम ही पेशवा बनोगे। बोले क्यों? बोले साहब पेशवा तो तुम बनोगे। बोले साहब अब हमें जो है ना, तुम 2 जगह थी बॉम्बे के पास, सॉलिसिट और बसाइन। बस्ती के युद्ध में बसाइन हमने पहले भी इस पे बात की है। सॉलिसिट और बसाइन नामक 2 जगह है, वो तुम हमें दे देना पेशवा बनने के बाद। बोले वेरी राइट, हम आपको दे देंगे, हमारा कौन सा कुछ जा रहा है, हम आपको सॉलिसिट भी दे देंगे और हम आपको बसाइन भी दे देंगे।
ठीक है भाई। और बोले कुछ जो पैसा आ रहा है कहां से, सूरत और भरूच से, उसकी भी भागीदारी हमें देना। बोले जो चाहे वो ले, अभी तो आंखों में पट्टी बंधी है, हमें केवल पेशवा बनना है। तो अंग्रेजों से बोले आप क्या दोगे? बोले हम आपको 2500 बहुत ही कैसे शूरवीर सैनिक देंगे, जो जाके आपको क्या बनवा देंगे, आपको बनवा देंगे पेशवा। बोले मजा आ गया भाई, दो 2500 सैनिक। और बोले हम आपको देंगे कर्नल कीटिंग्स। कौन देंगे? कर्नल कीटिंग्स देंगे आपको, और कर्नल कीटिंग्स के साथ जाके आप उनकी कटिंग कर देना। बड़ा मजा आ गया। बोले कौन? अपना भाई रगोबा। आप रगोबा और कीटिंग्स जो है सीधे जाके आओ देखा ना ताओ भिड़ गए किससे? हरिपंत फड़के। किससे भिड़ गए? जाके हरिपंत फड़के से मिल गए, भिड़ गए जब हरिपंत फड़के से। तो हरिपंत फड़के ने बहुत मारा इन दोनों को, इनको बहुत ही मारा, इन दोनों को, रगोबा और कीटिंग्स को बहुत मारा हरिपंत फड़के ने। कोई बात नहीं साहब। अब जैसा कि मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में पावर दे दी गई थी किसे? वॉरेन हेस्टिंग को, कि अब से जो प्रेसिडेंसी थी मद्रास की और कहां की, बॉम्बे की, वो इसके क्या थी, मतलब कि इसके सबऑर्डिनेट थी। तो वॉरेन हेस्टिंग ने वो जो सूरत की संधि हुई थी, सूरत की संधि हुई थी 1775 में रगोबा और किस प्रेसिडेंसी के बीच में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में, वो कैंसिल करती। बोले भाई हमें जो फालतू लफड़ों में पड़ने की अभी जरूरत है नहीं, और ये जो आपने सूरत की संधि करी थी, इस संधि को क्या करो, कैंसिल करो। और मैं एक और संधि करता हूं, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि करी? पुरंदर की संधि कर ली। किसके साथ? पुरंदर की संधि कर ली मराठाओं के साथ। बोले भाई ऐसा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, माधवराव द्वितीय जो था पेशवा वही पेशवा रहेगा, और तुम रगोबा है, निकलो यहां से, चलो कटो हवा आन दो। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी ये कहा कि भाई ऐसा है, वॉर को क्या करो, खत्म करो। और पुरंदर की संधि कर ली किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। हेस्टिंग साहब बोले भाई ये सब हटाओ, तमाशा तमीड़ा हमें नहीं चाहिए, लड़ाई दंगा कोई बात नहीं साहब। अब क्या हुआ, 1777 आते आते मराठाओं ने कुछ अपने हाथ खोले। मराठाओं ने एक संधि कर ली फ्रांसीसियों के साथ कि भाई ऐसा है कि अब फ्रांसीसी लाइन पर हमारी सेना तैयार होगी। ठीक है साहब। बोले ऐसा है कि हमें 2500 तो पहले यूरोपियन सोल्जर्स हो हमारी आर्मी में, और 10,000 भारतीय सोल्जर्स को भी ट्रेंड करो। किस लाइन पर? फ्रांसीसी लाइन पर 10,000 सोल्जर्स को भी क्या करो, ट्रेंड करो। 10,000 सोल्जर्स को क्या करो, ट्रेंड करो यूरोपियन लाइन में। ठीक है भाई। अच्छा, अंग्रेज बोले अच्छा हमारा दुश्मन फ्रांसीसी से मदद ले रहा है, अब तुमको काटी काटी करते हैं। अंग्रेजों ने वॉर कर दिया किसके खिलाफ? सिंधिया के खिलाफ। सिंधिया ने मारा घर तक, महाजती सिंधिया ने मारा इन्हें घर तक, बहुत मारा। महाजती सिंधिया ने इन्हें बहुत मारा, और हार खाके अब इन्होंने वड़गांव की संधि की। कौन सी संधि की? संधि की वड़गांव की। अब जब वड़गांव की संधि की तो इन्होंने जितने भी प्रदेश जीते थे मराठाओं के, वो हाथ जोड़ के क्या दे दिए, वापस दे दिए। बोले भैया ऐसा है, क्या है, हमने जितने भी आपके साम्राज्य हिसाब किताब लिया था हम आपको वापस दे रहे हैं सिंधिया जी, हमें और मत मारना। सिंधिया बोले चलो जा जा भाग यहां से, छोड़ दिया तुम्हें, कोई बात नहीं, दिल पे मत ले यार, मर जाएगा। मर गया कौन? वॉरेन हेस्टिंग। हेस्टिंग ने दिल पे ले ली। बोले अच्छा इतना इतना मारा गया हमको, अभी रुको हम तुमको बताते हैं। हेस्टिंग ने करा क्या, 3 जो है अलग अलग सेनाएं भेजी, एक पॉपहॉम के अंडर में, एक गोडार्ड के अंदर में, और एक कैमेक के अंडर में। पॉपहॉम, गोडार्ड और कैमेक 3 मिलिट्री कमांडर थे। इन तीनों के अंडर में अलग अलग सेना भेजी किसने? हेस्टिंग ने। पॉपहॉम, गोडार्ड और कैमेक, ठीक है, जिन्होंने मिलकर 1781 में सिंधिया को हरा दिया। सिंधिया को हराया जरूर, लेकिन अंग्रेजों की चाल देखिए, दिमागदार कितना है अंग्रेज। अंग्रेजों ने सिंधिया को ऐसा मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, उसे ह्यूमिलेट नहीं किया। बोले सिंधिया साहब, सिंधिया साहब अब हमारी संधि कराओ नाना फडणवीस के साथ। तो सिंधिया साहब बोले करवा देंगे साहब, पिटे कुटे तो बैठे ही थे, बोले करवा देंगे साहब नाना फडणवीस के साथ। बोले अब आप बिचौलिया की भूमिका निभाना, मीडिएटर की भूमिका निभाना, जब हम संधि करेंगे नाना फडणवीस के साथ। इन लोगों ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा आपसे, 1700 मई 1782 में नाना फडणवीस के साथ सलबई की संधि साइन करी। कौन सी संधि साइन करी? सलबई की संधि साइन करी। किसके साथ? नाना फडणवीस के साथ। और यहां जाके प्रथम
आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो गया। चाल है इसमें। इस समय ब्रिटिश की हालत कमजोर थी। ब्रिटिश की हालत क्या थी? कमजोर थी। और कहीं ना कहीं सलबई की संधि ब्रिटिश उत्थान के लिए भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सलबई की संधि ने 20 साल का विराम लगा दिया मराठा और अंग्रेजों के बीच में। लेकिन ये 20 साल का फायदा जो है वो केवल अंग्रेजों ने उठाया। और पावरफुल बने कौन? अंग्रेज। और आगे चल के धूल चटा देगा किसे? मराठाओं को। अंग्रेज पावर को क्या करेंगे? फिर से एकत्रित करेंगे और फिर से धावा बोलेंगे कौन? अंग्रेज। और कहीं ना कहीं सलबई की संधि से 20 साल का विराम आ गया। अगर आपसे पेपर में पूछेगा कि किस संधि से 20 साल का विराम आ गया, तो बता दीजिएगा कि सलबई की संधि से 20 साल का विराम आ गया था। सलबई की संधि खत्म हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 साल का क्या आएगा? विराम आ जाएगा। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कहां चलते हैं? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब तरुण जो पेशवा था, बाजीराव माधवराव द्वितीय, जो बिल्कुल पेशवा बना था, उसका बेटा तीसरे वाले का, नारायण राव का, वो खुदकुशी कर लिया। वो 1795 में खुदकुशी कर लिया। अब कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो हार खा के रगोबा का बेटा था बाजीराव द्वितीय। रगोबा का बेटा कौन था? बाजीराव द्वितीय। उसे तख्त पर बिठा दिया। लेकिन बाजीराव द्वितीय के कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे मराठा चीफ्स के साथ। जो मराठा सरदार थे उनके साथ अच्छे संबंध इसलिए नहीं रहे क्योंकि इनका पिता हमेशा घर में बुराई करता होगा मराठा चीफ्स की, कि भाई नाना फडणवीस ने नहीं बनने दिया यार, सिंधिया ने नहीं बनने दिया, होलकर ने नहीं बनने दिया। तो कभी अच्छे संबंध रहे ही नहीं। जब इनके बाप को इतना परेशान करा इन लोगों ने, तो बाप को जब इनसे परेशान रहा तो बेटा भी ऑब्वियसली क्या रहेगा? परेशान रहेगा। चिढ़ता था नाना फडणवीस से। किससे चिढ़ता था? नाना फडणवीस से। नाना फडणवीस ने कोई काम नहीं करने देता था। किसे? बाजीराव द्वितीय को। नाना फडणवीस की जब डेथ हो गई सन 1800 में, किसकी डेथ हो गई? 1800 में जो है क्या हो गई? डेथ हो गई। जब 1800 में डेथ हो गई तो उस समय हुआ क्या? उसको बिल्कुल मुक्त हाथ मिल गया। क्या मिल गया? मुक्त हाथ मिल गया। और वो मराठा चीफ्स को आपस में क्या करने लगा? मतलब इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर जो है आपस में करने लगा। आपस में इधर उधर भिड़ाने लगा। मराठा चीफ्स को आपस में लड़वाने लगा। अब इतने होलकर ने जो था इन दोनों को मिलकर बहुत मारा। इसके भाई जो था उसने जो है टेरिटरी कब्जा ली थी। किसकी? पेशवा की। तो पेशवा की जब टेरिटरी कब्जा ली थी इसके भाई ने, तो पेशवा ने युद्ध कर दिया। किसके साथ मिलकर? सिंधिया के साथ मिलकर युद्ध कर दिया। किसके ऊपर? होलकर के ऊपर। लेकिन होलकर ने इन दोनों को कंबाइंड फोर्सेस में हरा दिया। ठीक है। तो पेशवा ने हालांकि इसके भाई को मरवा दिया था। किसके? होलकर के भाई को मरवा दिया था। किसने? पेशवा ने। तो इसीलिए गुस्सा हो गया था होलकर भी। तो होलकर ने फिलहाल इन दोनों को हरा दिया और जो है विनायक राव एक नए पेशवा को तख्त पर बिठा दिया। अब ये तो भाग गया कहां? अंग्रेजों की शरण में कि हे पापा हमें बचाओ, हे बब्बा हमें बचाओ। तो जब ये अंग्रेजों की शरण में भाग गया बाजीराव द्वितीय, तो इसने जो थी वो एक नई संधि साइन करी, बसाइन की संधि 1802 में। कौन सी संधि साइन करी? बसाइन की संधि साइन करी 1802 में। कहीं ना कहीं ये बसाइन की संधि ही अंत है मराठाओं का। मराठाओं का अंत क्या है? बसाइन की संधि। और बसाइन की संधि इसने साइन करी मार्कस ऑफ वेलेजले के साथ। मार्कस ऑफ वेलेजले के साथ इसने जो है बसाइन की संधि क्या करी? साइन करी। तो बोले सूरत आपको दे देंगे। बोले 26 लाख रेवेन्यू वाली टेरिटरी, जितने राज्य हैं आपको दे देंगे जिसकी रेवेन्यू 26 लाख तक है। और दूसरी बात जो है, अब कोई भी विदेशियों से हमारे संबंध नहीं रहेंगे। और इसकी जो विदेशी नीति है हमारी, सब कौन देखेंगे? अंग्रेज देखेंगे, ब्रिटिशर्स देखेंगे। कहीं ना कहीं ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्वीकार लिया किसने? इस बेवकूफ बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी प्रभुसत्ता को क्या करा? एकदम जो है स्वीकार लिया। कोई बात नहीं, अब मराठा जो है आराम से रहने लगे। पेशवा के ऊपर धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रेशर बढ़ने लगा। पेशवा का ऊपर अंग्रेजों का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब पेशवा के ऊपर अंग्रेजों का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा, तब इसने आवाज लगाई सिंधिया को, होलकर को और भोसले को। बोले भैया बहुत मार रहे हैं, कुछ तो करो। मैं तो तुम्हारा मराठा का क्या हूं? पेशवा का चीफ हूं, तुम्हारा हेड हूं मराठा का। मेरे लिए कुछ तो करो। तरस आ गया है तो चीफ ही ना।
तरस आ गया इन लोगों को, किसके ऊपर? पेशवा के ऊपर। तो आओ देखा ना ताओ, ये भी बेवकूफ से भिड़ गए, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। इन्हें बहुत मारा अंग्रेजों ने, और इन सबसे अलग अलग संधि की। सबसे पहले भोसले से संधि की, याद रखना, सबसे पहले किससे संधि करी थी? देवगांव की संधि भोसले से करी 17 दिसंबर 1803। 17 दिसंबर 1803, 17 दिसंबर 1803 को देवगांव की संधि करी, किससे? भोसले से। देवगांव की संधि किससे करी? भोसले से। सुरजी अर्जन गांव की संधि करी 30 दिसंबर 1803 सिंधिया से। सुरजी अर्जन गांव, एस से सुरजी अर्जन गांव, एस से सिंधिया, याद रखना। सुरजी अर्जन गांव की किससे करी है? सिंधिया से। और देवगांव की किससे करी है? भोसले से। ठीक है भाई, देवगांव की करी है भोसले से। और सबसे लास्ट में जो है राजपुर घाट की संधि करी 1805 में यशवंत राव होलकर से। तो याद रखना, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सबसे अंतिम संधि जो है वो की गई है होलकर के साथ। किसके साथ की गई है? होलकर के साथ की गई थी। होलकर के बाद अब हम लोग चलते हैं तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध में। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध में अगर हम तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध को देखें तो तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध जो है वो बेसिकली दो कारणों की वजह से हुआ था, जिसमें से पहला कारण था पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन। ये पिंडारी कौन थे साहब? पिंडारी मराठाओं के लिए लूटपाट करा करते थे, डाकू डकैत थे। ये माल लूट लेते थे, मतलब क्या है, ये वॉर में जाते थे, लड़ते थे, जैसे कोई नया हिस्सा जीता तो वहां से माल को लूट खसोट कर लेते थे, और मराठे भी खुश रहते थे, हमें भी कुछ देना नहीं है, और ये पिंडारी लूट खसोट अपने आप ही कर लेते हैं। तो जो पिंडारी की जो भूमिका है सलमान खान ने निभाई थी वीर पिक्चर में। किसने निभाई थी? वीर पिक्चर में। तो अब तक आते आते धीरे धीरे क्या हो गया कि कमजोर पड़ गए मराठा, और तो मराठा खुद ही नहीं समझ मिल गया तो दूसरों पे क्या युद्ध करें। तो जो पिंडारी जो है, नवाब, कर्नाटक का नवाब नीचे अंग्रेजों की टेरिटरीज पर क्या करने लगे? हमला करने लगे। क्या करने लगे? अंग्रेजों की टेरिटरीज पर धीरे धीरे हमला करने लगे। यहाँ पे अंग्रेजों के जहां संगी साथी बैठे थे, दोस्त, उन पर हमला करने लगे। तो अंग्रेजों पर बड़ी शिकायत पहुंची कि भाई पिंडारियों का क्या करो, भाई दमन करो। पिंडारियों का क्या करो? दमन करो। वीर पिक्चर है ये। हाँ, यही है तीनों, करीम खान, चीतू खान। ठीक है भाई, करीम खान, चीतू खान, ये तीनों यही है, पिंडारी की भूमिका निभाई। उस समय थे लॉर्ड हेस्टिंग। उस समय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड हेस्टिंग ने करा क्या कि हेस्टिंग ने जो है अलग अलग जो है मराठा चीफों के यहाँ अपने ब्रिटिश रेजिडेंट बिठा दिए थे कि भाई तुम भी देखते रहो, सिंधिया क्या कर रहा है, होलकर क्या कर रहा है, पेशवा क्या कर रहा है, भोसले क्या कर रहा है। और गायकवाड़ इनका दोस्त था। गायकवाड़ इनका दोस्त बन गया था अंग्रेजों का। अब पैसों को लेकर कोई टसल हो गई गायकवाड़ के बीच में और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। जब गायकवाड़ के बीच में और पेशवा के बीच में टसल हो गई पैसों को लेकर, अब हुआ क्या? अंग्रेजों का दोस्त था कौन? गायकवाड़। गायकवाड़ कौन था? अंग्रेजों का दोस्त था। जब अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई साहब गायकवाड़ का पैसा वापस करो, गायकवाड़ का क्या करो? पैसा वापस करो, तो अब पेशवा बाजीराव द्वितीय को फिर बहुत दबाव लगने लगा। तो पेशवा बाजीराव ने अपनी सेना अलग से तैयार करना शुरू करी। बोला हम इनका मजा चखाई देंगे, अब इनको मजा चखाई देंगे। अपनी सेना की तैयारी कर दी किसने? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। और पेशवा बाजीराव द्वितीय से पुणे की संधि कर ली अंग्रेजों ने। एक और संधि कर ली, पुणे की संधि। और पुणे की संधि से बोला भाई ऐसा है कि देखो भाई ऐसा है, नर्मदा के ऊपर जो है जितनी भी टेरिटरी है वो किसे दी जाएंगी? पेशवा को दी जाएंगी। और साउथ ऑफ तुंगभद्रा तो है वो भी पेशवा को दी जाएंगे, और तुम कोई क्लेम नहीं करोगे गायकवाड़ के ऊपर। ये पुणे की संधि में हिसाब किताब बिठाया किसने? अंग्रेजों ने। पेशवा, सिंधिया, भोसले, होलकर बोले कि भाई ऐसा है, हम अब इनका दमन करेंगे सब लोग मिलके। लेकिन सिंधिया को तो इन लोगों ने पकड़ लिया, और सिंधिया को इन लोगों ने मजबूर किया कि सिंधिया इनकी क्या करे? ग्वालियर की संधि से। सिंधिया का रोल प्ले किसने करा है? जैकी श्रॉफ ने। पिक्चर देखना आपको समझ में आएगा, जैकी श्रॉफ ने। और सिंधिया को पकड़ लिया और सिंधिया को बड़ा मजबूर किया कि भाई ग्वालियर की संधि से कि तुम तो भाई इनका साथ नहीं दोगे, तुम तो हो जाओ न्यूट्रल, पिंडारियों के दमन में हमारा क्या करो? साथ दो। सिंधिया मजबूर हो गया ग्वालियर की संधि में, मजबूर हो गया। जैकी श्रॉफ पिक्चर में रोल प्ले करा है सिंधिया का, सिंधिया हो गया मजबूर। बाकी ये बचे, इन तीनों ने युद्ध कर दिया। तीनों को अलग अलग जाके क्या करा? हराया। खिड़की में पहले हराया पेशवा को। खिड़की में किसे हराया?
पेशवा को। सितबुल्दी जगह है भोसले को। भोसले को कहां हराया? सितबुल्दी में हराया भोसले को। और महतपुर में हराया होलकर को। महतपुर में किसे हराया? महतपुर में हराया होलकर को। इन तीनों को अलग अलग जगहों पर अंग्रेजों ने मुंह की चटनी चटा दी। और लास्ट में फाइनल कोरेगांव का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? कोरेगांव का युद्ध हुआ। और कोरेगांव के युद्ध के बाद जो अलग अलग टहलता रहा, कौन? पेशवा। अरे भैया बचा लो, अरे भैया बचा लो। और फाइनली हम क्या देखते हैं कि इसने जून 1818 में क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। इसका पट्टा पकड़ा अंग्रेजों ने, बोले अब इधर को आ, बाजीराव द्वितीय तू बहुत दिमाग खराब कर रहा है, तो तब से ही दिमाग खराब कर रहा है, तू निकल ले यहां से बिठूर। इसको भेज दिया कानपुर के बिठूर, जहां इनकी डेथ हो गई 1851 में। कब डेथ हो गई? 1851 में। और 1857 की क्रांति जो संभाली है वो इन्हीं के एडॉप्टेड सन यानी कि इन्हीं के गोद लिए पुत्र ने संभाली है, नाना साहिब। जो इनका गोद लिया वो पुत्र था बाजीराव द्वितीय का नाना साहिब, जिसने कानपुर में क्या संभाली थी? कमान संभाली थी। और अब हमारा यह मानना है कि बाजीराव द्वितीय ही कहीं ना कहीं मराठाओं के पतन के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ही मराठाओं के पतन के लिए क्या था? उत्तरदायी था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अंग्ल मराठा युद्ध समझ में आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन।